हेलो डेब, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे ऐड रिएक्ट टू एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। रिएक्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसमें आप डायरेक्टली रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ये एक लाइब्रेरी है, जैसे कि जेक्वेरी। आप अगर अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे जेक्वेरी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी इच्छा वहाँ पे होती है कि हाँ, यहाँ पर जो है मैं जेक्वेरी के मेथड्स यूज़ करूँ, यहाँ पर जो है मैं ना करूँ। ठीक है, तो मैं उस टर्म से मैं मतलब इसको रिलेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहें तो इसको अपने खुद के प्रोजेक्ट में पार्शियली भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को जो है रिवैम्प भी कर सकते हैं, बेसिकली रिएक्ट पे मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर ये कह रहा है कि यूजिंग रिएक्ट फॉर एंटायर सब रोड ऑफ द एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स। अब क्या है कि अगर अगेन देखिए, अगर आपका कोड जो है पहले से जेक्वेरी में है, जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है, जो कि अगर पुराने प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो पहले से अगर बना हुआ है तो उसको मूव करने में कुछ तो थोड़ा सा लॉजिकल चेंजेस जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उन रूल्स को जो है हमें फॉलो करना होगा। अदर देन दैट जो है ये रिएक्ट जो है खुद ही रिकमेंड कर रहा है कि आप जो है फुल जो आपका जो फ्रेमवर्क्स है, बेसिकली फ्रेमवर्क्स की बात करें तो नेक्स्ट जेएस और गेट्सबे है। ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं जो कि रिएक्ट बेस्ड हैं, इनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बेसिकली इनके थ्रू जो है आप अपने प्रोजेक्ट को मूव कर सकते हैं रिएक्ट पे। ठीक है, तो ये इनका पहला सजेशन है बेसिकली, और इसको करने के लिए थोड़े से मतलब ट्रिक्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बाय द वे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी ये मेंशन कर रहे हैं कि अगर वो पहले से जो है कुछ ऐसे सर्वर टेक्नोलॉजीज कुछ बिल्ड विथ अनदर सर्वर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, कुछ ऐसे सर्वर टेक्नोलॉजीज से मतलब पहले से बिल्डअप हुआ पड़ा है, जो कि सर्वर साइड से जो है एचटीएमएल, प्लेन एचटीएमएल और प्रॉपर राउटिंग जो है वो सब चीज़ें जो है वो वहाँ से जनरेट कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे ये रिकमेंड किया गया है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस और गेट्सबे ये सारे जो हैं ये सर्वर साइड रेंडरिंग जो है ये करते हैं। ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग मतलब कि सर्वर साइड में ही जो है एचटीएमएल पेजेस जो हैं बेसिकली वो जनरेट करते हैं, और वही पेज जो है डायरेक्टली सर्व होता है क्लाइंट साइड। अगर हम रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट जो है वो क्लाइंट साइड मोस्टली वर्क करता है। तो यहाँ पर जो ये सर्वर साइड रेंडरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हाइब्रिड है। ठीक है, हाइब्रिड इन द सेंस कि कुछ चीज़ें जो है सर्वर साइड रेंडरिंग होती हैं, जिनकी ज़रूरत है आपको, ये सब कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, और जो एसईओ का इम्पैक्ट नहीं करता, या फिर आपको जो है रन टाइम पे एपीआई से जो कुछ डेटा फेच कर रहे हैं और फेच करके अगर उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं बेसिकली इन फ्रेमवर्क से, जो कि नेक्स्ट जेएस और गेट्स पे जो ये लोग रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, इनको आप यहाँ पे यूज़ करके चीज़ों को जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मतलब अच्छी चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने नेक्स्ट जेएस और ये लोग जो रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, ये लोग बहुत अच्छी चीज़ों से जो है गुजर रहे हैं बेसिकली, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि अदर देन दैट अगर हम सर्वर साइड की माने तो जो है वो पूरा का पूरा सर्वर साइड रेंडर करता है, और आपको पूरा का पूरा जो है जावास्क्रिप्ट जो है दे देता है, और आपका पेज जो है रेंडर करता है। ठीक है, दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये रिएक्ट जो है पूरा का पूरा जो क्लाइंट साइड से ही होता है, जो कि एपीआई या फिर डेटा जो है वो पहले से आपके पेजेस पे पड़े हुए, तो वो जेसन से जो है वो क्रिएट करके वो आपका पेजेस जो रेंडर करता है। बट ये जो है यहाँ पे मिड लेके चलता है, प्लस ये आपको पावर देता है कि आप खुद से इस चीज़ को समझ सकें, खुद से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें कि आपको क्या चीज़ें सर्वर साइड से चाहिए, जैसे कि सर्वर खुद ही आपको एचटीएमएल जनरेट करके दे दे, और क्या चीज़ें जो है आपको क्लाइंट साइड चाहिए, जो कि क्लाइंट साइड में जाकर रेंडर हो। तो ये इन चीज़ों को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ये फ्रेमवर्क्स जो हैं प्रेजेंट बेसिकली कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब पॉपुलर भी हो रहे हैं बेसिकली। और नेक्स्ट जेएस तो वैसे भी रिएक्ट के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा है, रिएक्ट की जो टीम है उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा है।
तो ये मान के चलिए कि इसका ग्रोथ जो है बहुत अच्छा होने वाला है नेक्स्ट जेएस का फर्दर। अगर हम एसएसआर जो सर्वर साइड रेंडरिंग जो अब रिएक्ट भी लेके आ गया है 18 में, बट वो अभी भी रिकमेंड कर रहा है कि आप नेक्स्ट जेएस की तरफ जाना चाहें तो जाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है हमारा यूजिंग रिएक्ट फॉर पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग पेज, ठीक है। सो अगर आप चाहें तो रिएक्ट को अपने पेज पे, ठीक है, किसी एक स्मॉल सेक्शन पे भी जो है आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, उसका मतलब फंक्शनल पार्ट जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ कस्टमाइजेशंस की ज़रूरत होती है। अब इसके जो है कुछ प्रॉस भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, ठीक है। कुछ फ़ायदे हैं, कुछ लॉस हैं। और अगेन जैसे कि मैंने पहले बोला था कि अगर आप रिएक्ट पे जा रहे हैं तो जाने में अगर पार्शियली छोटे-छोटे चंक्स में जाएँगे तो आपको मगर कुछ जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेटअप द जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। आपको जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप पार्शियली जैसे चल रहे हैं, मान लीजिए कि आपका एक पेज है, वो पेज पूरा का पूरा एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी व्हाटएवर इन चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। और भी अगर आप कुछ अदर मॉड्यूल जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आपको रिएक्ट में करना है तो यहाँ पर जो है जेएसएक्स की एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रिएक्ट जेएसएक्स पे फुल्ली डिपेंडेंट है, ठीक है। आप खुद से भी जेएसएक्स का पार्ट जो है हैंडल कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप जेएसएक्स ही लिखिए, क्योंकि आप धीरे-धीरे तो मूव कर रहे हैं ना रिएक्ट की तरफ। तो जेएसएक्स सिंटैक्सेस जो आपका सिंटैक्स है, उनके लिए जो है आपको एक एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा, प्लस आपका जो कोड है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो पार्ट है अगर वो ऑलरेडी आपने हैंडल कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा है तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सिंटैक्सेस है वो सब चीज़ें जो है आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए उसके बाद जो है, मगर इसके प्रॉस एंड कॉन्स ये हैं कि अगर आपका कोई मैं एक सिनेरियो बेसिकली यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर आपका एक कोई सेक्शन है, ठीक है, और उस सेक्शन को ही आप अगर रिएक्ट में बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक श्योरिटी लेनी पड़ेगी कि यार ये जो सेक्शन है ना वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही एरिया में चलेगा। मतलब इसका इंटरेक्शंस, इसका डेटा व्हाटएवर जो है किसी और इसके पेरेंट कंपोनेंट या पेरेंट का पेरेंट कंपोनेंट या व्हाट जो है उनसे इनका कोई रिलेशंस जो है नहीं होगा, ये आपस में बाइंड अप नहीं करेंगे, या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कि उन कंपोनेंट्स को उसके अदर कंपोनेंट्स के साथ भी जो है बाइंड अप कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बट चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो पार्शियली इन द सेंस कि अगर एक आपका पेज है, उस पे एक छोटा-सा टिकटॉक का टिक टैक टो का एक गेम है, तो आप गेम जो है वहाँ पे चला रहे हैं, तो जो कि वहाँ पे चल रहा है, ठीक है? और उसके क्लिक पे जो है आप डायरेक्टली सर्वर से इंटरैक्ट कर रहे हैं कि हाँ, ठीक है, गेम जो है वो जीत गया है, तो कौन जीता है उसको सर्वर पे आपने रिस्पॉन्स भेज दिया, सर्वर से जो है आप रिस्पॉन्स ले रहे हैं। तो इस तरीके से छोटे-छोटे चंक्स में आपको प्लान करना पड़ेगा कि छोटे-छोटे चंक्स में जो है आप एक-एक कंपोनेंट को अ माइग्रेट करें आप अपने जावास्क्रिप्ट्स, जो प्लेन जावास्क्रिप्ट्स हैं उनसे रिएक्ट में, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको सेटअप जो है वो करना पड़ेगा, जिसमें जो है आपको आपका एग्जिस्टिंग कोड है वो जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली नोड से एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसमें आप रिएक्ट और रिएक्ट डॉम जो है बेसिकली आप इंस्टॉल करेंगे। आई थिंक लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है, बट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जो है पार्शियली जो है अपने एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को जो है, एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स को जो है और उनको क्या कर सकते हैं कि आप रिएक्ट में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बैक में जो है बेबल भी काम करता है, इसके बैक में जो है जेएसएक्स जो है आपका कन्वर्जेंस होता है। तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं जो कि मायने रखती हैं प्रॉपर सेटअप के लिए। तो बेबल जो है बेसिकली क्या करता है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, और एक छोटा-सा मैं ब्रीफ भी दे देता हूँ। बेबल बेसिकली जो है आपका कोड का जो कन्वर्जन करता है नॉर्मल जो हम एचटीएमएल प्रोवाइड करते हैं उससे जेएसएक्स में, ठीक है। जेएसएक्स बेसिकली हम जो देते हैं, जेएसएक्स जो हम देते हैं और उसको वो कन्वर्ट करता है, प्रॉपर डॉम में कन्वर्ट करता है, जो कि रिएक्ट यूज़ करता है आपको वर्चुअल रेंडरिंग के लिए, ठीक है। वर्चुअल जो आपका पेज रेंडरिंग होता है उसके लिए। तो बेबल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बेसिकली। कभी वक्त मिले तो बेबल को जो है ज़रूर आप
गो थ्रू करिए। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि डायरेक्टली जो है आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसी में इन लोगों ने उसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसको जो है रिएक्ट डॉम जो है आप ऐड करेंगे प्लस जो है नॉर्मली कोई भी रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट होता है वो किसी एक पर्टिकुलर डॉम पे ही रेंडर करता है, ठीक है। तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यार दिस डॉम कोई एक डॉम है, आईडी है और उसी पे जो है मेरा रिएक्ट का जो है प्रॉपर कोड रन करे। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली अगर मैं पब्लिक में आपको दिखाऊं तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पर कोड है बेसिकली वो रेंडर कहाँ करता है, ऑलवेज रेंडर करता है आईडी रूट पे, ठीक है। यहाँ पे जो ये रूट करता है तो इस जगह के अलावा अगर यहाँ पर आप कुछ भी अगर यहाँ पे दे देते हैं तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। किसी तरीका का जो है इम्पैक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। आप कुछ भी यहाँ पे दे दीजिए ये जो है प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को जो है आपको एक्चुअली लेके चलना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि आपका जो कोड है डायरेक्टली यहीं पर रन कर, तो इस तरीके से जो है आप अपने प्रोजेक्ट में जो है रिएक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं और रिएक्ट को जो है पार्शियली या ग्रेजुअली धीरे-धीरे जो है आप मूव कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से। जो भी आप जावास्क्रिप्ट या कोर जावास्क्रिप्ट या jQuery से लेके रखे हुए हैं वो धीरे-धीरे जो है आप मूव ऑन कर सकते हैं। ये फ्रीडम है आपके पास कि आप जो है रिएक्ट जो है पार्शियली जो है कहीं भी आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बट बेटर होगा कि आप फुल फ्लेजेड जाइए और चीज़ों को जो है धीरे-धीरे करके मूव करिए और मूव करते ही करके एक-एक करके जो है कंपोनेंट्स को जो है कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करके होल जो है रिएक्ट की तरफ ही जो है मूव ऑन कर जाइए। और अगर सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए तो सर्वर साइड रेंडरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे जो है फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स हैं और वो फुल स्टैक फ्रेमवर्क जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको फुल स्टैक्स लर्निंग्स में भी, और प्लस वो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूव्ड है बेसिकली। और वो सारे थॉट प्रोसेसेस वो लेके चल रहे हैं जो कि एक अच्छे वेबसाइट्स को रिक्वायर्ड होता है विद ऑप्टिमाइजेशंस, विद इमेज ऑप्टिमाइजेशंस एंड ऑल ओवर थिंग्स। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि बेटर कि आप फ्रेमवर्क्स, क्योंकि रिएक्ट भी ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स में कह रहे हैं कि रिएक्ट फ्रेमवर्क्स की तरफ जो है आप मूव ऑन करिए, ठीक है। सो आज के टॉपिक में हमने एक्चुअली ऐड रिएक्ट टू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो कवर अप किया। इससे पहले जो है हम ये सारे सेक्शंस जो है बेसिकली क्विक स्टार्ट और आपका इंस्टॉलेशन और स्टार्ट न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन से जो जाके इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडिटर सेटअप के बारे में, लाइक आप जो एडिटर एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, या और कौन-कौन से जो है एडिटर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जिसको आप रिएक्ट के डेवलपमेंट बेसिकली एज ए फ्रंट एंड डेवलपर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। सो अगर जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।